आर्नोल्ड से मिलिए। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। माफ करना आर्नोल्ड, मैं इस तरह के खूनी खेल का फैन नहीं हूँ। तो चलो कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में पता करते हैं। चलो आशा करते हैं कि आर्नोल्ड के भूखड़ दोस्तों का पेट भर जाए। अब हमें उन्हें थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो वेयरवुल्व्स को लाइकेंथोप्स कहा जाता है। एंशिएंट ग्रीस के लोगों ने उन्हें ये नाम दिया है। इस नाम को देने वाला लेखक हेरोडोटस था, एक 2500 साल पहले का इतिहासकार, जिसने सीथिया के बारे में बताते हुए कुछ लोगों के बारे में बताया था जो वुल्व्स बन सकते थे। और वैम्पायर्स के लिए वो वर्ड वैम्पायर सबसे पहले 1734 की ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई दिया था। आर्नोल्ड, तुम जिंदा हो, मैं बहुत खुश हूँ। पर रुको, वो तुम्हारे गले पर क्या है? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। असल में तुम पहले इंसान हो जिसे वैम्पायर और वेयरवुल्फ दोनों ने एक ही समय पर काटा है। मैं तो ये सोच रहा था कि तुम आखिर दिखोगे कैसे। जब तक तुम ये जानने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें एक दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1999 में 907 लोगों ने अपने नाम से इंश्योरेंस करवाए थे कि कहीं वो भी पूर्णिमा की रात को वेयरवुल्फ ना बन जाएं। आर्नोल्ड, इस तरह दिखोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे। तुम्हें एक सिंपल सा भेष बनाना होगा। इसके अलावा मिडेवल समय में लाल बाल वाले लोगों को वैम्पायर समझा जाता था। ओह, फ्रैंकी ने पहले ही तुम्हें अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया है। ये अच्छा है। उसने कुछ ऐसे वैसे बकवास लोगों को इकट्ठा किया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ की पुरानी दुश्मनी के बारे में सभी जानते हैं, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ एक ही बॉडी में दिखेगा। ओह, तो अब तुम्हें भूख लग रही है और अब तुम्हें 2 लोगों का खाना चाहिए। जाओ अपने शिकार की तलाश करो, एक बढ़िया शिकार। बॉन एपेटीट आर्नी। रुको आर्नोल्ड, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगा था तुम नेचर कॉल के खिलाफ नहीं जा सकते? बस अपने डॉग की गंदगी को साफ करने के बारे में याद रखना। ब्लड सकर बनने का तरीका। अपने तरीकों के साथ आर्नोल्ड, तुम्हें वेगन बनने के बारे में सोचना होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, एक डबल क्रिएचर का शिकार भी 2 बार होता है। अब तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ छोड़नी होंगी, क्योंकि अब तुम्हारा दुश्मन भी एक ही है। यहाँ कोई प्रेयर मदद नहीं करेगी दोस्त। और बिल्कुल, अब तुम्हें लहसुन से भी खतरा है। बेवकूफ कहीं के, तुम शिकार के पहले विक्टिम नहीं हो। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ट्रेन में एक बार में कितने लोग आ सकते हैं। आपको कुछ बताते हैं। ट्रेन ईटर SCP ऑर्गेनाइजेशन का एक सीक्रेट कैरेक्टर है।
जो कि पृथ्वी की अलग अलग अनोखी घटनाओं के रिकॉर्ड से डिस्क्रिप्शन रखता है। इस समय 5000 से भी ज्यादा एंट्रीज हैं। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कहता है एक बार में 37 लोग। आर्नोल्ड, अपने बैग्स पैक करो, यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि तुम ट्रेन ईटर के पेट में एसिड से घुल जाओ। ट्रेन में से हाई स्पीड पर छलांग लगाना बहुत बुरा आइडिया है, लेकिन तुम ट्रेन में नहीं हो, तुम पेट में हो। गैग रिफ्लेक्स का इस्तेमाल करके बाहर आ जाओ। हिंट आर्नोल्ड, सीट्स को गुदगुदी करने की कोशिश करो। इस लाइफ हैक को जरूर देखें। ट्रेन ईटर से बाहर कैसे निकलें और अब घर वापस कैसे जाएं। मेरे पास एक आइडिया है। क्या होगा अगर हम तुम्हारी एक ट्रेन बनाएं आर्नी? रेल रोड्स दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर ट्रांसपोर्ट का साधन है। दुनिया में यूएस के पास सबसे लंबी रेल रोड ट्रैक है। मिलिए ट्रेन आर्नोल्ड से। सच बोलूं तो तुम बहुत बेकार लग रहे हो डियर थॉमस, टैंक इंजन की तरह बिल्कुल नहीं। अगर सोचें कि सब ट्रेन्स के इंसानी चेहरे होते, फिर मेरे ख्याल से हाई स्पीड पर उनकी आंखें खराब हो जाती। जल्दी करो आर्नोल्ड, रात में तुम पर मॉन्स्टर ट्रेन छू छू चार्ल्स का हमला हो सकता है। उस हॉरर गेम में इसी नाम का खतरनाक मॉन्स्टर है, जो गहरी खोदी हुई माइन से रहस्यमयी ढंग से निकलता है। वो जानवरों और लोगों को खाकर जीता है। लीजेंड कहते हैं कि ये मॉन्स्टर हजारों सालों से जी रहा है। उन पिस्टन्स को खींचो आर्नोल्ड। वाओ, तुम मिस्टर बीस्ट और उसके एक्सपेरिमेंट से भी नहीं रुकोगे। जैसा कि तुम देख सकते हो, छू-छू चार्ल्स को हराना इतना भी आसान नहीं है। आर्नोल्ड, ये रोड सीधे खाई में जाती है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर हॉस्टन, एक परेशानी है। क्या ये आखिरी दरवाजा है? एरिया 51 में जाने के लिए एलियंस बनने का नाटक कर रहे हो? ये सच में एक अच्छा आइडिया है आर्नी, लेकिन असली एलियंस ऐसा नहीं सोचते। वो बस यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटे ग्रे आदमी से मिलोगे, है ना? स्टीरियोटाइप्स। बचपन में तुमने बड़े से सिर और काली आंखों वाले एक ग्रे एलियन को देख रखा है। वो तुम्हारी मदर थी। बच्चों के अंदर अस्टिग्मेटिज्म होता है, तो वो जो पहला चेहरा देखते हैं वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। आमतौर पर अस्टिग्मेटिज्म चला जाता है, लेकिन इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में वो इमेज रह जाती है। वाओ, यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, लाइलाज बीमारियों का इलाज भी, सभी सवालों के जवाब भी। आर्नी, तुम्हें पता भी है एलियंस दिखते कैसे हैं? खैर, तुम्हें पता चल जाएगा। लाइफ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से मौजूद है। सभी क्रीचर्स अपने जेनेटिक कोड्स अपनी आने वाली पीढ़ी को देने की कोशिश करते हैं। अगर सभी जगह एवोल्यूशन एक जैसा होता तो एलियंस दिखते हमारी तरह। खैर, शायद थोड़ा बहुत बदलाव होता। वाओ, कितनी सुंदर लड़की है, वो भी खतरनाक जॉस के साथ। भागो आर्नोल्ड, वो एक ग्रिजली बेयर से भी ज्यादा ताकतवर है। और पुलिस आ गई, लेकिन उसके लिए आर्नी, पुलिस ऐसे हेयर स्टाइल वाले लड़कों की बातों पर यकीन नहीं करती है। और हाँ, बिल्कुल कोई यूएफओ भी नहीं मिला, लेकिन तुम पर एलियंस की धुन सवार है। आर्नोल्ड, सभी तुम्हें पागल समझ रहे हैं, क्योंकि रेप्टिलियंस होते ही नहीं हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि एलियंस कुछ ऐसे दिखते हैं।
मिलिए ऑक्टोमाइट से, एक कलेक्टिव माइंड जिसमें जिंदा ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। ये जमीन के नीचे रहता है, साथ ही उसका मुंह ऊपर की ओर होता है और ये प्लांट्स की तरह ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है। वहीं दूसरी ओर इसके दूसरे हिस्से लार्वा को जन्म देते हैं, जिनसे बटरफ्लाइज बनती हैं और मेन ऑर्गेनिज्म को पॉलिनेट करते हैं। साइकाइट्रिक हॉस्पिटल ने तुम्हें एक ही दिन में बदल दिया। हुर्रे! तुम्हें बहुत कुछ पता है, इसीलिए तुम्हें FBI ज्वाइन करने का ऑफर मिला है। वो तुम्हें UFO के सारे सीक्रेट्स बताएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। क्या हो रहा है? बदकिस्मती से आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा। अब ये कोई सपना नहीं है, ये बहुत बेकार सपना है। एक बेघर आदमी की वजह से मर जाना अच्छी डेथ नहीं है, सपने में भी नहीं। ओह, तुम उठ गए या नहीं? सपनों में समय अलग तरह से गुजरता है। तुम्हारी स्लो हार्ट बीट की वजह से तुम्हारी बॉडी कम एनर्जी का इस्तेमाल करती है, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसी स्पीड से काम करता है। समय सपने पर डिपेंड करता है कि सपना किस तरह का है। आप एक सपने में पूरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन असलियत में सिर्फ कुछ ही मिनट बीते होंगे। सब कुछ इतना अजीब क्यों है? शायद वो इंसान तुम्हें बता सके। मैं समझ गया, तुम लूसिड ड्रीम देख रहे हो। इसमें आपकी बॉडी सो रही होती है, लेकिन दिमाग नहीं। तुम बहुत सारी ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के बाद लूसिड ड्रीम देख सकते हो, या फिर तुम साइलोसाइबिन का इस्तेमाल कर सकते हो। एथलीट बिना अपने आप को चोट पहुंचाए प्रैक्टिस करने के लिए लूसिड ड्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल फोबिया दूर करने के लिए भी होता है। क्या तुमने कभी लूसिड ड्रीम देखा है? हमें कमेंट्स में बताओ। एक लूसिड ड्रीम में जाना तो आसान है और बाहर आना मुश्किल है। हे, एक आइडिया आया। सपने में तुम कुछ भी कर सकते हो और असली जिंदगी में कुछ नहीं होगा। शायद इसी तरह तुम अपनी जिंदगी जी सकते हो, जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा था आर्नी। बिल्कुल नहीं। एक न्यू मैसेज। तुम्हें डेट पर बुलाया जा रहा है आर्नी। तुम्हारी शानदार सोशल मीडिया फोटो दूसरे लोगों की तरह स्ट्रीट की फेशियल रिकॉग्नाइजेशन डेटाबेस का पार्ट बनती है। यूएस में हर सेकंड एक अडल्ट डेटाबेस में होता है और उन्हें 50 मिलियन स्ट्रीट कैमरास की मदद से ट्रैक किया जा सकता है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 99% चांसेस हैं तुम कहीं भी हो तुम्हें ढूंढ लेंगी, पर तुम्हारी वार्डरोब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद नहीं कर सकती है। आखिर 2 ग्रीन टी शर्ट में से एक को चुनना मुश्किल जो है। आर्नोल्ड, सबसे जरूरी बात, घबराना मत और अच्छे से बर्ताव करना। खैर, ये ज्यादा हो गया। पॉपुलर चैट जीपीटी की डेटाबेस की तुलना 200 पेजेस की 2,85,000 बुक से की जा सकती है। अगर कोई पर्सन वीक में 7 बुक्स पढ़ता है तो वो आखिरी बुक 5,470 साल बाद पढ़ पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टास्क को बस 5 साल में पूरा कर सकते हैं, जो कि इंसान से 101,143% ज्यादा एफिशिएंट है। नर्वस हो? मैं भी हूं। और वो आ गई। वाओ, कितनी सुंदर है। उसे तुम कैसे पसंद आ गए? ये अजीब है। क्या वो तुम्हारे जोक्स पर हंस रही है? बहुत अजीब है। एक रो के 10 स्ट्राइक्स गिरा दिए। पूरी तरह अजीब है। आर्नी, तुम एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो। ऐसा नहीं हो सकता है। क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रोबोट है? लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करती है, पर कुछ तो बात है। तुम्हारा भागना बेहतर होगा आर्नी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट XM25 ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल टारगेट को पहचानने और एक्सप्लोजन मेथड को चुनने के लिए करती है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वेपन्स ड्रोन्स हैं, जिससे वो फेसेस को भी काफी दूर से पहचान सकते हैं, और इसके लिए बस 2 सेकंड्स ही काफी हैं। पर किसे पता, शायद ये ड्रोन्स बॉम्ब्स के अलावा कुछ और ही गिरा दें। आर्नोल्ड, तुम इतनी आसानी से इस साइबर लेडी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। मेरे पास एक आइडिया है। क्या तुम्हारे पास उसका फोन है? जल्दी करो, तुम्हें उसे जल्दी से डिसेबल करना होगा। रेड बटन को दबाओ। क्या पढ़ रहे हो? सबसे पहला, उसके चेहरे पर डरावना मास्क हो सकता है। ओह आर्नी, क्या तुम वाकई इसे अकेले पार्क में पढ़ना चाहते हो? मैनिएक का दूसरा साइन, उसके हाथ में चाकू या और भी हथियार हो सकते हैं। क्या तुम वाकई तीसरा साइन जानना चाहते हो? मैनिएक के पास बहुत बड़ा सिलिकॉन। रुको, ये नहीं है। वो हमेशा बिना किसी वार्निंग के हमला करता है।
अपनी जान बचाने के लिए लड़ो आर्नोल्ड। किसी तरह उस मैनिएक का ध्यान भटकाने की कोशिश करो और भाग जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हें किसी पब्लिक प्लेस पर दौड़ना चाहिए और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहिए। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मदद मांगने की बजाय फायर फायर चिल्लाओ। इस तरह लोग तुम्हें जल्दी से नोटिस करेंगे। पुलिस को बुलाना एक अच्छा आइडिया है। अब तुम्हारी डेथ के 48 घंटे बाद वो जरूर तुम्हें ढूंढना शुरू कर देंगे। मजाक था, उनके आने तक इंतजार करो। और जिम का समय भी खत्म हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम बच निकलने में सफल रहे, लेकिन अभी खुशी मनाने में जल्दबाजी ना करो। कुछ मैनिएक महीनों तक अपने शिकार की तलाश करते हैं और पता लगा लेते हैं कि वो आगे कहां जाएंगे। वैसे अंधेरी गलियां छुपने के लिए एक बुरी जगह है। ऐसा लगता है कि कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आएगा, सिवाय खैर शायद एक चीज काम आए। अपने आप को उस मैनिएक की तरह बना लो। मैनिएक के इरादे अलग अलग हो सकते हैं। कुछ को पावर चाहिए, बाकी अपने भ्रम में ही जीते हैं, और कुछ अपने आप को सोसाइटी के प्योरीफायर मानते हैं। लेकिन बिल्कुल वो सभी बहुत अकेले और चोट खाए हुए होते हैं। तो अगर आप उस मैनिएक के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं तो उम्मीद है कि आप जिंदा रह सकते हैं। हाँ, आपको कुछ बहुत डरावनी चीजों को सहना होगा और उसके पागल आइडियाज को सुनना होगा, लेकिन किसी दिन ये खत्म हो जाएगा। जरूरी बात यह है, कभी भी अपने असली इमोशंस ना दिखाएं। याद रखें, बचाने के लिए कोई जरूर आएगा। फिर पुलिस को यह समझाना होगा कि वो मैनिएक आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त क्यों मानता है। तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्नी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो। बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। दुनिया में एक नई महामारी चली है। बीमार लोगों की स्किन पर निशान पड़ गए हैं। एक बहुत अजीब से धब्बे उनके चेहरे पर हो गए हैं। वो लगातार खांसते रहते हैं और उनके आगे के दांत गिर जाते हैं। आइसोलेटेड ना होना पड़े, इसलिए लोग मास्क पहनकर ब्लैक मार्केट से वैक्सीन लेने जा रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अब तक अप्रूव नहीं हुई है। पर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो पहले की तरह अपनी आम जिंदगी जी सकें। आर्नोल्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या तुम डेट पर आए हो? ये बढ़िया है, पर शहर के बाहर बने इस कैफे से अच्छी तुम्हें और भी रोमांटिक जगह मिल सकती थी। वो आ गई। वाओ, तुमने उसके तुम्हारे साथ यहाँ डेट पर आने के लिए क्या कहा? ओह, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ कैसे आ गए? आर्नोल्ड, लगता है सूजी मुसीबत में है। एक एवरेज ज़ॉम्बी की स्किन हरी होती है और उसमें से गंदी महक आती है। पहली बार में ऐसा लग सकता है कि ये एक आम गेमर है जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पर नहीं, ज़ॉम्बीज़ अलग खाना खाते हैं। ज्यादातर ये प्यारे प्राणी इंसानों का दिमाग खाते हैं।
आर्नोल्ड, तुम क्या करने वाले हो? वाओ, इसे कहते हैं एक गन। ये कौन है? वाओ, ये नहीं हो सकता। ये चक नॉरिस है और उसके पास बहुत सारे हथियार हैं। अब तो ये सब गए। याइक्स, ये मेरे लिए भी बहुत खतरनाक है, पर बहुत बढ़िया है। ब्लाइमी, यहाँ कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं। लगता है बस ये पहलवान ही बचा है। तुम इसे पंच कहते हो। इसे कहते हैं पंच। लगता है इस ज़ॉम्बी अटैक से तुम्हारी डेट कैंसिल हो गई है। आर्नोल्ड, सूजी को मत भूलना। क्रिकी, क्या वो अमर है? चक, गाड़ी चालू करो। हाँ, ये सही था। ओ नहीं, देखो आर्नी, तुम्हारे और सूजी में कुछ कॉमन है। बिल्कुल तुम्हारी तरह उसकी उंगलियां भी कट गई। लगता है वो बीमार हो रही है। जल्दी कुछ करो, हमें उसको बचाना होगा। तो ये आदमी हमें बचा सकता है। ये आखिर है कौन? ग्रिगोरी रेस्पुटिन, 20वीं सदी का सबसे रहस्यमय इंसान। उसके पास हिप्नोटिक एबिलिटीज हैं और घाव भरने वाली शक्तियां भी। कितनी अजीब जगह है। उस कैफे से भी अजीब जहां तुमने सूजी को बुलाया था। आर्नोल्ड, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है यही डेंटिस्ट का ऑफिस है। 100% डरावना। हे, इससे पहले कि देर हो जाए, क्या हम रुक सकते हैं? यहाँ सब कुछ रशियन ट्रेडिशंस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। वोडका, बलालाइका, बियर्स और सुबह तक नाचना। और ये आदमी है जो हमें चाहिए था, ग्रिगोरी रेस्पुटिन। ये रहा वो पहलवान। लगता है हमारे लीडर ने 80 प्रूफ पोशन पी लिया है। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग नई वैक्सीन के बारे में बातें कर रहे हैं। कई लोगों ने उसे खुद पर लगा भी लिया है, पर लगता है इसका साइड इफेक्ट हो गया और लोग ज़ॉम्बीज बनने लगे। ये रेस्पुटिन लड़का तो एक नेक्रोमैंसर निकला। उसने सिचुएशन का फायदा उठाया और एक वैक्सीन बना दी जो वायरस को खत्म कर दे, पर इस जिंदा लोगों को ज़ॉम्बीज बना देता है। चक भी हैरान हो गया। चक, तुम्हारी बारी। हे भगवान, वो ये कैसे करता है? वो वॉकर टेक्सास रेंजर से भी बढ़िया है। तो वैन डैम ने इससे लड़ना सीखा था। ओ, तो वो आ गया। इस पहलवान को हराना आसान नहीं होगा। आर्नी, अब बस तुम ही बचे हो। याद रखो जो सब मैंने सिखाया था, और सबसे जरूरी कि कोई दुश्मन नहीं। आर्नोल्ड, क्या तुम? मुझे पता था। गुड बाय आर्नोल्ड। हे, लाइट किसने बंद की? आर्नोल्ड, तुम्हें कुछ भी छूना नहीं चाहिए। क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, भागो। हे भगवान, लगता है हम 13वीं सदी में आ गए और हम यहाँ इंक्विजिशन के वक्त आए हैं। कितनी बढ़िया ट्रिप है। इंक्विजिशन का जरूरी मिशन धर्म के विरोधियों से लड़ना था। हे, आर्नोल्ड ने आखिर किया क्या है? लगता है मुझे समझ आ गया। उन्होंने तुम्हारे फोन को काले जादू का कोई हथियार समझ लिया। इंक्विजिशन में विकास के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जियाडानो ब्रूनो ने यह साबित किया कि धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो ये कैथोलिक आइडियाज के बिल्कुल खिलाफ थी। आर्नोल्ड, तुम्हारी किस्मत खराब है। उन दिनों सभी लाल बाल वालों को शैतान समझा जाता था। शांत हो जाओ। पहले वो बस तुमसे सवाल पूछेंगे। बैठो और शांत हो जाओ। यहाँ की चेयर्स लोहे की बनी होती थी ताकि उन्हें गर्म किया जा सके। लोगों के कन्फेशंस अक्सर टॉर्चर करके लिए जाते थे। तुम्हें अधर्म का साथ छोड़ना होगा आर्नोल्ड। इंक्विजिशन के वक्त बहुत सारे काफिरों के रिवाजों को काला जादू मान लिया जाता था। उन्होंने बहुत सारे काफिरों को कैथोलिक धर्म में बदलने की कोशिश की। चलो भी आर्नोल्ड, कैथोलिक धर्म को मान लो और तुम आजाद हो जाओगे। ये सच है कि इंक्विजिशन में कभी कभी पछतावा करने वालों को छोड़ दिया जाता था। हे भगवान, अब क्या? लगता है किसी ने तुम्हारी शिकायत कर दी। लोग अक्सर दूसरों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें अधर्मी बताते थे। मुझे नहीं पता आर्नोल्ड कि तुम और टॉर्चर सह पाओगे या नहीं। आर्नोल्ड, मिलो स्पेनिश बूट से, हेरेटिक की फोक से और जूडस क्रेडल से। आर्नोल्ड, मेरी तो यही राय है कि तुम अपने सारे जुर्म कबूल कर लो।
ठीक है, ये साइन करके तुम ये मानते हो कि तुम नेक्रोमेंसर, जादूगर और नॉम हो। अच्छी बात यह है कि टॉर्चर खत्म हो गए और इंक्विजिशन में लोगों को मारा नहीं जाता था। कन्फेशन करने के बाद अपराधी को स्टेट कोर्ट में ले जाया जाता था। शांत हो जाओ आर्नी, कोई तुम्हें जलाएगा नहीं। कानून के हिसाब से वो बस तुम्हारा गला काट देंगे। वाओ, लगता है सब तुम्हारे हाथ से आग निकलने की शक्ति से डर रहे हैं। ये ताकतवर जादू लग रहा है। ये पुराने कैथोलिक्स बहुत जंगली हैं। उन्हें हर चीज पर विश्वास। वो स्पेस में है। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा, जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा। और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं। वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क। तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया। उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो। शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड। तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। लेकिन हमें पक्का पता था कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो। अब हमें पता लगाना होगा कि था कौन। लेकिन कभी कभी पता चलता नहीं, पर इम्पोस्टर तुम्हारे नजदीक ही होता है। ये तुम्हारे लिए एक और सबक था आर्नोल्ड। अमंग अस में कोई भी दोस्त नहीं होता। होली क्रैपोली, ये जेसन वोरहीज है। जेसन 7 फुट का लंबा, लड़ाई की खतरनाक भूख रखने वाला पागल आदमी है। भागने और छुपने की कोशिश करना बेकार है। उसके पास अपने शिकार के पीछे अचानक से प्रकट होने की खास शक्ति है। बचने का बढ़िया तरीका है हमला करना। उसके लिए जाल बिछाओ। बिजली में अटकने के बाद जेसन की खतरे से बचने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई थी, लेकिन उसके पास आरी के अलावा कुछ नहीं। गुड लॉर्ड, तुम हैंड ग्रेनेड वाले बंदर जैसे हो। मैं तुम पर किसी चीज में विश्वास नहीं कर सकता। क्या ट्विस्ट है। जेसन तुम्हें अपने अलावा किसी और मुमकिन तरीके से मरने नहीं देगा। तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वोरहीज हमेशा दोबारा शुरू करता है, तो तुम्हें जल्दी से प्लान बी लाना होगा। अगर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो तुम्हें उसकी चलने की शक्ति को कम करना होगा। तुम उसकी टांगों पर कंक्रीट डाल सकते हो और फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ पाएगा। वैसे वहाँ एक परेशानी है, कंक्रीट को सख्त होने में बहुत घंटे लगेंगे। तुम्हें बस जेसन को देखना है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। तीन, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया?
दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में